ये वाली साड़ी है और बड़ी प्यारी है, मतलब सॉफ्ट कपड़ा है एकदम से। अंजनियारी हो गई है ये देखो। ये पता नहीं क्या इसको हमारी भाषा में तो अंजनियारी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, सोमवार का दिन है, तारीख है 3 मार्च और अभी टाइम हो रहा है सुबह के पौने 7 बज गए थे। और यहाँ पे मैं उठी थी करीब 6 बजे के आसपास ही। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ये मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी थी और अभी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है जाली वाली इस मतलब बर्तन में। तो अब इसका जो पानी निकला है, जो भी एक्स्ट्रा पानी था, और बस मैं इसको छोंकने जा रही। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए आज बनेगी मैक्रोनी। और मंडे हमेशा मेरा स्पेशल डे होता है, क्योंकि उस दिन का ये होता है कि टिफ़िन का फ़िक्स है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि बच्चों को जंक फूड वगैरह में से यही सब चीज़ें पसंद है ज़्यादातर, ये मैक्रोनी वगैरह। मैगी वगैरह तो देखो मैं देती नहीं हूँ, कभी नहीं अच्छी लगती मुझे मैगी-वैगी तो। तो ये मैक्रोनी मैं कभी-कभार बना देती हूँ, और कभी-कभार तो मतलब लगा लो कि हाँ, मंडे को ही ज़्यादातर टाइम होता है, तो मैं ज़्यादातर मंडे को ही ऐसी चीज़ें बना के। और बनाने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही। प्याज़ डाली है, उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च वगैरह जो भी है, इसमें डाले हैं, और उसके बाद जस्ट यहाँ पे सूखे मसाले। सूखे मसालों में नमक, मिर्च ये सब मिलाए और अच्छे से मसाला अच्छे से भूनने के बाद, और जो उबली हुई मैक्रोनी है उसको ऐड कर। तो जी देखिए, यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं ना, जब उसके बाद ही मैक्रोनी ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि टमाटर फिर वही है कि खड़े-खड़े से रह जाते हैं, फिर मैक्रोनी में अलग-अलग दिखते हैं। तो बच्चों को है ना थोड़ा-सा ये लगता है कि मम्मी आपने कच्चे टमाटर डाल दिए इसमें, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अच्छे से गल जाएँ, फिर उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले का कलर एकदम से चेंज हो गया है। थोड़ी देर इनको गलाया था, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का कलर इसमें आ गया है। तो चलिए अब इसमें फटाफट से उबली हुई मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैक्रोनी आज अच्छे से बॉईल हुई, और बहुत ही अच्छे से। बहुत अच्छे से का मतलब ये है कि कुछ-कुछ टूटे भी गईं। ये देखो कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गई थी। और अच्छी बात है, ये सब चीज़ें ना थोड़ी ठीक-ठाक ही उबली होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये कच्चापन रह जाता है ना इसमें, तो ये बच्चों को अंदर पेट में दिक्कत करती हैं। तो इसी वजह से अगर अच्छे से अगर आपको इनको बनाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनको उबालना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से इनको उबाला है। तो जी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई, ऊपर से डाली जाएगी इसमें सॉस। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कमरे में। अब मतलब बच्चे जो है ना रेडी हो रहे थे खुद ब खुद ही। तो काव्या रेडी हो गई थी सबसे पहले, धैर्य का भी टाइम था, तो वो अब उठा है, तो मैं उसको थोड़ा-सा पैम्परिंग कर रही थी, और उसने जैसे ही मैं उठी, मेरे पैसे उठा लिए, तो मैं उसको पैसे रख रही थी उठा के कि इसने सुबह-सुबह मेरे पैसे ले लिए यहाँ से। तो ये लेकर आई थी नाश्ता वगैरह, तो खुला के लेकर आई होगी पैसे, और यहाँ पे रख दिया था सूखा नोट, तो इसी वजह से मतलब ये उठा के सोच रहा था मेरे पैसे हैं। तो बस यहाँ पे पहले मैं इसकी चोटी करूँगी। काव्या का जो स्कूल है ना, वो अब 8 मतलब पौने 8 का ही है अभी तो वैसे। लेकिन हाँ, ये है उठते-उठते टाइम ये उतना ही कर देते हैं, क्योंकि आवाज़ें लगाते रहो तो बस यही होता है। तो यहाँ पे जो है ना काव्या को पता नहीं क्या रोना आ रहा था कि मैं चोटी में बोल रही थी कि ये वाला कंघा मुझे अच्छा नहीं लगता और ये चुभता है। तो चलिए अभी मैं तो नहा के आ गई हूँ, बच्चे गए स्कूल और उर्वी नहीं गई थी, बस उसको थोड़ी-सी दिक्कत है। तो यहाँ पे जो है ना मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद जस्ट यहाँ पे कर रही थी थोड़ी-सी तैयारी। तो आज मंडे है, तो मुझे जाना है मंदिर। तो हर मंडे मैं जाती हूँ मंदिर, आप सबको पता ही है। और एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, वो बोलते हैं ना। तो बस वही है कि मैं मंडे को मंदिर ज़रूर जाती हूँ, मेरा मन करता है जाने का, तो इसी वजह से। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब फिक्स है कि मैं अपनी किसी वजह से जा रही हूँ या ऐसा कुछ भी, अंदर से मेरा जो मन है ना वो गवाही देता है कि मुझे आज जाना चाहिए, तो बस मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे लोटे में गंगा जल, थोड़ा-सा दूध, चीनी के दाने और जल, सारी चीज़ें एक साथ ले जाके और शिव जी भगवान को अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाई थी और सर धोया मैंने, फिर उसके बाद बस ऐसे ही टॉवल लपेट लिया, और बस मैं सोची कि पहले तैयारियाँ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाल हल्के से झाड़ लूँगी, तो और जी फिर उसके मंदिर बाद तो जो है हो ना मैं आई मैं, चली जाऊँगी। और अभी टाइम हो गया 10 बज गए। तो ये साड़ी का ब्लाउज़ मैंने उस दिन सिला था, आप सबको दिखाया ही था। ये देखो, ये वाली साड़ी है और बड़ी प्यारी है, मतलब सॉफ्ट कपड़ा है एकदम से इसका, जैसे होता है ना। तो इसमें ना इसके जो पल्लू हैं ये तुरपने हैं मुझे। तो जैसे ये जो है साइड का ये वाला हिस्सा, तो इस पर मुझे एक सिलाई लगानी है आज, कि फिर ये निकल जाएगी। पीको वगैरह करवाने के लिए एक साइड के लिए क्या ही भेजूँ, तो मैं सिलाई लगा दूँगी और अच्छे से सिलाई लग जाएगी, तो ये कवर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो चलिए सिलाई लगा देती हूँ इस पर। और चाय वगैरह मैंने पी ली, और अभी ये गए हैं कहीं काम से, तो फिर उसके बाद आज हमें जाना है किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम है।
तो जी ये जो साड़ी है ना, ये मैंने पहले आपको दिखाई भी हुई है। तो ये अलका की शादी में मिली थी मुझे, और ये साड़ी जो है ना मैं बहुत दिनों से रेडी कर रही थी, और जो ये ब्लाउज़ सिला है ना मैंने, वो इसी साड़ी का है। तो मैं सोच रही थी ना इसको रेडी करके रख ही देती हूँ, क्योंकि होली आ रही है और कोई भी इवेंट हो या कुछ भी हो, अगर एक तरफ से कपड़ा रेडी होते ही रहता ना, तो यही रहता कि हम कभी भी उसको पहन सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको तो कम से कम रेडी करके रखो। अब इसकी फॉल वगैरह मुझे लगानी है, तो वो जैसे ही मुझे मौका लगेगा ना तब मैं लगाऊंगी उसे। फ़िलहाल जो है ना मैंने ला के रख दी है। तो टाइम मिलने का यही होता है कि अभी जो है ना घर में सिचुएशन ऐसी चल रही है, इसी वजह से। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं इसको लगा के रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसका सारा काम ओवर कर दिया, इसका ब्लाउज़ वगैरह एकदम से कंप्लीट कर दिया, उसके उकाई वगैरह भी सब मैंने लगा दिए हैं, और उस पे जो भी लटकन वगैरह का काम था, डोरी वगैरह का, सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो वो पूरी तरह कंप्लीट है, बस इसकी फॉल वगैरह लग जाए तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसका कपड़ा जो है ना मुझे बड़ा सॉफ्ट लगता है, मुझे लगता है कि पहनने के बाद पता ही नहीं चलेगा इसका कि ये पहनी है। बिल्कुल हल्की लाइट वेट साड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। और इसी वजह से मुझे ये कुछ पसंद भी आई, और कलर वगैरह भी है ना बहुत यूनिक है इसका। तो इसी वजह से तो मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है हल्का-हल्का सा, उसके बाद ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई भी बहुत ईज़ी लग रही थी, क्योंकि क्या है ना कपड़ा बहुत अच्छा है ना, तो इसी वजह से। कई बार क्या होता है कि कपड़े में जॉर्जेट वगैरह में कई बार इतने अच्छे से सुई नहीं चल पाती। लेकिन यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं था, बहुत अच्छे से सिलाई लग रही थी, और ये देखिए बहुत अच्छे से सिलाई कंप्लीट हो भी गई है। तो एक ही तरफ था, दूसरी तरफ की ज़रूरत नहीं थी, दूसरी तरफ तो पाइपिंग वगैरह पल्लू पे लगी हुई थी। बस दामन की तरफ, नीचे की तरफ थी, जो हिस्सा नीचे आता है बस उसी हिस्से में। तो यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखो। और हल्की सी इसकी पाइपिंग थोड़ी सी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कवर अप कर देती हूँ सिलाई लगा के। ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा कवर मुझे इसको करना है, और बस हल्की सी निकली होती है ना, फिर ये होता है कि निकल ही जाती है। तो हल्का सा कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको भी सिलाई करके मतलब कवर कर दिया है। अच्छा, हमें जाना आज किसी काम से, कागज़ वगैरह का कोई इसकी तो काम है। सिलाई थोड़ी सी थी, एक ही सिलाई थी एक ही तरफ की, तो इस बस हो गई है। और उर्वी नहीं गई आज स्कूल, उर्वी के ना आँख पे ये हो गई है, देखो दिखाती हूँ, ये अंजनियारी हो गई है, ये देखो। ये पता नहीं क्या, इसको हमारी भाषा में तो अंजनियारी बोलते हैं, पता नहीं कैसे हो गई। ये कल तक तो थोड़ा सा कमी थी, लेकिन अब जो है ना पूरा आँख ऐसे हो गई, सूजी सूजी सी। तो मैंने सोचा कभी और इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो मैंने भेजा ही नहीं इसको। वैसे एग्ज़ाम तो इसके 10 तारीख से स्टार्ट है, डेट शीट वगैरह आ गई है, और आज में क्या इसको दवाई वगैरह दिलवा के लाएंगे। वैसे इसमें ना दवाई वगैरह देते नहीं है हमारे में ना, ये कहते हैं कि खुद ही बैठ जाती है ये अपने आप ही, लेकिन इसकी पता नहीं कैसे नहीं बैठी, और अब इसको दवाई दिलवानी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। तो इसको लेकर जाऊँगी, और फिर इसके बाद इसको दवाई वगैरह दिलवाने के बाद शायद कल तक आराम हो जाए, तो कल भेजूँगी स्कूल। आज तो ये जा नहीं पाई, और एग्ज़ाम के टाइम में ना छुट्टी करवाने में मुझे भी थोड़ा ओड सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी थी, और दिक्कत होती इसकी कोई बच्चा वगैरह दुखा देता है इसीलिए। तो जी अभी वक्त हो गया है करीब दोपहर के 2 सवा 2 के आसपास का टाइम हो गया है, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मैं किसी काम से गई थी, वहाँ से आने के बाद बस यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू बॉईल किए, आलू की बनाई सब्जी, और पूरियाँ बना रही थी। पूरियाँ ना जल्दी भी बन जाती हैं, दूसरी चीज़ जो है ना बच्चों को भी खानी थी, उनका मन था, और इनको भी खानी थी। तो मैंने सोचा आज लगे हाथ जो है ना, छुट्टी का दिन है, तो इनके मन की चीज़ इनके लिए बना ही देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, और बस फटाफट से मैं बनाने लग गई। बस यहाँ पूरियाँ वगैरह बनाई और इनको खिलाई, बच्चों को खिलाई, फिर उसके बाद जो है ना जस्ट मैंने खाई। तो जी कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।